सारे लोगों ने सवाल किया। सबसे पहले नंबर पे जी यानी किंग भाई हैं, वो कह रहे हैं लव बर्ड कॉलोनी में रख सकते हैं, पैर बने हुए हैं। अगर आपके पैर आपस में बाउंड हैं और आप उनको कॉलोनी लगाना चाहते हैं, एक एक पैर करके आप लगाएं और जितने पैर होंगे उतने ही आपने बॉक्स देने हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कॉलोनी के अंदर आपने नज़र भी रखनी है। जो पैर लड़ रहा हो या दूसरे के बॉक्स पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, उस पैर को आपने निकाल देना है, फिर उसको 1 बाय 1 केज में ही लगाना है। मोहम्मद रियाज भाई कह रहे हैं सन कनौर और राह के ब्रीडिंग के बारे में बताएं, अच्छी ब्रीड आए। देखो, जो चीज़ें बताऊंगा वो इस्तेमाल करवाना सीज़न में, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन आप थोड़ी क्वांटिटी में ले लें। नंबर 1 वीटा फार्म की सॉल्विट डी ब्रीडर। नंबर 2 वीटा फार्म का डी न्यूट्रिकल। डी न्यूट्रिकल आपने सॉफ्ट फूड में देना है। डी ब्रीडर जो ही सीज़न आएगा आपने रोज़ पानी में 1 लीटर में 1 ग्राम डलता है, वो लगातार यूज़ करवाना है। अगर लगातार नहीं यूज़ करवा सकते, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन करवाना है। जो ही ब्रीड आपके पास आते जाए उसको रोक देना है। तमाम बिग पैरेट के लिए बेस्ट है और बहुत से बड़े परिंदों वाले यही करते हैं। मुगल साहब कह रहे हैं जी लव बर्ड मेल हीट पर नहीं आ रहा। भाई अभी सीज़न ही नहीं है तो मैं आपको क्या हीट के लिए बताऊं, अभी तो मौसम भी नहीं है। ह्यूमिडिटी देखो मेरी अभी दिन के टाइम 80 पे है, ओपन एवरी है, और इनडोर का तो हाल ही बुरा होगा, 90+ ह्यूमिडिटी होगी। और आप लोग डब्बे लगाने की सोच रहे हो, बर्ड को हीट की चीज़ें देने का सोच रहे हो। खुदा के बंदे, बर्ड की सेहत का ख्याल रखो। ऐसी कोई चीज़ अभी मत दो जिससे परिंदा आपका बीमार हो सके। जिब्रान भाई कहते हैं आई लव यू टू भाई। यूसुफ भाई भी कहते हैं लव यू टू भाई। मियाँ अब्दुल्ला कहते हैं फर्स्ट। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका प्यार है। मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर इतने नए लोग चीज़ें सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डेली मुझे बताते हैं हमने ये चीज़ें सीखी हैं और इस सेटिंग को यूँ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पैर भी बाउंड हुए हैं, कुछ लोगों के तो पैर भी कंफर्म हो गए हैं, उन्होंने गलत पेयरिंग की हुई थी, कुछ लोगों ने नॉन रिंग के साथ रिंग लगाए थे। तो जिन भाइयों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया वो लाजमी ज्वाइन करें। हफ्ते में 4 से 5 दिन मैं आप लोगों को देता हूँ, रात 9 के बाद जिसका सवाल होता है उधर जवाब आता है, बाकी लोग भी सुनते हैं, हर एक का फ़ायदा होता है। ऊपर बायो में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। जो भाई ऊपर लिंक से ज्वाइन नहीं हो सकता वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करे, उस पर मैं उसको लिंक दे दूंगा। 0333 533 8823। दस्तर भाई कह रहे हैं जी मेल और फीमेल रिंग नेक में कैसे पता चलता है। यार बेहतर है अगर आपके पास यंग है आप डीएनए करवाएं, 1000 रुपये के 2 डीएनए हो जाते हैं, आपको पता होता है ये मेरा मेल है या फीमेल है। उसके अलावा हर एक ने अपना तुक्का ही बताना है, ठीक है ना। और जो ही मेल जब अडल्ट हो जाते हैं, अपनी एजों में पूरा होते हैं, उनकी गानी बनना स्टार्ट हो जाती है और फीमेल भी अपनी शक्ल से पहचानी जाती है। लिहाजा आप डीएनए करवा लें अगर आपके पास उम्र के पूरे बर्ड नहीं है, ठीक है, तो तसल्ली रहेगी आपको कि आपका मेल फीमेल कंफर्म है। शेख मोहम्मद फाइज भाई कह रहे हैं कि पाइनएप्पल कनौर के बारे में बताएं, केज साइज, सॉफ्ट फूड वगैरह उसके। देखो सॉफ्ट फूड वगैरह मेरा अपलोड होता है, इस टाइम वेजिटेबल ही डाल रहा है और दाल मूंग दाल चना भिगो के डाल रही है। जहाँ तक आपका कॉकटेल कनौर, इनका जो कॉकटेल साइज़ है सबसे बेस्ट, वो आपका 2-2-3 2-2.5-3 बेहतरीन केज है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी लगा सकते हैं, 2-2.5 3.5 2-2.5 4, ठीक है। आप बर्ड को जितनी अच्छी फ्लाइंग देंगे बर्ड आपका उतना एक्टिव रहता है, उतना बीमारियों से महफूज रहता है, उतनी चर्बी उसके अंदर नहीं आती, उतनी उसको अच्छी एक्सरसाइज मिलती है, उतनी वो अपनी लेंथ अच्छी बनाता है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ बर्ड को उसके हवाले से आप लोग केज दें। ये छोटे छोटे केजों में जो आपको शॉपकीपर बर्ड डाल के दे देते हैं कि इसी में ये ब्रीड करेगा और प्लास्टिक के डंडे लगा के दे देते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, रंग भाई कह रहे हैं कॉकटेल की वैक्सीनेशन होती है, अगर होती है तो कौन सी करवाएं। भाई कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती परिंदों में, ठीक है। ये कौन सा ज़मीन में रेंगने वाले परिंदे हैं जो आपको इनकी वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। भाई कैप्टिव बर्ड हैं, केज बर्ड हैं, इनकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। साल में आप एक दफ़ा कोई डिवार्मिंग करवा देते हैं, वो भी एहतियातन, नहीं तो हम पूरा साल किसी दिन एप्पल सिरका यूज़ करते हैं, तब भी डिवार्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैक्सीनेशन वाला परिंदों में काम नहीं है। सर उन बर्ड की लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं जिन्होंने टेम बर्ड रखे होते हैं, खुदा ना खासा काट लें, कोई इन्फेक्शन ना फैल सके, उसके लिए लोग करवाते हैं। इन बर्ड की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है भाई। यूसुफ भाई कह रहे हैं होगो की फीमेल है, उसको सिर्फ चाक दें या उसके अलावा भी कोई चीज़ दें जिससे उसका स्ट्रेस कम हो। यार देखो, अगर आप समझ रहे हो आपका जो बर्ड स्ट्रेस में है उसको चाक भी दें, ग्रिट भी दें, प्लस लकड़ी के छोटे छोटे गुटके केज में रखा करें। अक्सर लोग बड़े पैरट्स के बॉक्स में भी रखते हैं। आपको जो सफ़ेदे का दरख्त है ना वो नरम होता है,
उसके छोटे छोटे से आप पीसीस लेके केज में रख सकते हैं ताकि बर्ड उसके साथ खेले, उसको नोचे, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करे। कह रहे हैं कोई ब्रीडिंग फार्मूला बताएं। भाई अभी ब्रीडिंग फार्मूले का मौसम नहीं है। मेरे लास्ट ईयर के आप देसी टोटके देख लें जो मैंने बताए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। फवाद भट्टी ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको वीडियो नज़र आ जाएंगी, लास्ट सीज़न की हैं, उसमें काफ़ी सारे फार्मूले अपलोड हैं। उसके अलावा अल्बाइनो हाउस का पेज है मेरा फेसबुक पे, उस पर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी।